Yes, guys, welcome of you in BL7, BL Education Group 7. Today we are going to teach conjunction. Topic is conjunction. कंजक्शन का हम आज अध्ययन करेंगे। कंजंक्शन क्या है? सबसे पहले कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का उपयोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कंजक्शन लेते हैं एंड। फर्स्ट हम एंड ले रहे हैं। एंड का मतलब होता है और। जब दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं तब एंड का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सब्जेक्ट अगर अलग अलग होते हैं तो हम एंड का दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम एंड का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस इज वन। फॉर एग्जाम्पल, मनीष फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये सेंटेंस है, मनीष इज ए गुड बॉय, गणेश इज ए गुड बॉय। आपको यहाँ लिखा हुआ आएगा यूज एंड। आपको एंड का यूज करते हुए ये सेंटेंस को आपको पुनः लिखना है। री राइट दिस सेंटेंस यूजिंग द एंड। सब्जेक्ट देखिएगा आप, दोनों सब्जेक्ट सेंटेंस में ये फुल स्टॉप है। दोनों सब्जेक्ट के आपके पास अलग अलग है। दोनों सब्जेक्ट को हम एंड का यूज़ करते हुए, जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो दोनों सब्जेक्ट के एंड्स को हम एंड से इसको ऐड करेंगे। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा ये होगा मनीष एंड, ये एंड लगा दीजिए। फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट गणेश, मनीष एंड गणेश, ये आपका एंड हो गया। अब ये दो हो गए। जब दो से दो जने हो जाते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल हो जाती है, यानी बहुवचन में इसका यूज करते हैं। तो मनीष एंड गणेश आर, ये आर होगा। बाकी सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, गुड, और ये बॉय है, ये भी क्या हो जाएगा आपका बॉयज, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। दिस सेंटेंस हमने एंड से इसको यूज़ किया, एंड का यूज़ करते हुए हमने जोड़ा। फिर अगर दोबारा सुन लीजिए, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग होता है उन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमें एंड कंजक्शन का उपयोग करते हैं। पहला सब्जेक्ट मनीष, फिर हमने इसका यूज़ किया, एंड कंजक्शन का यूज़ किया। फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमने यूज़ किया गणेश, दोनों एंड से जुड़ते ये प्लूरल हो गया। हेल्पिंग वर्ब ने आर लगाया, गुड बॉयज, तो ये गुड बॉय हो गया। ये आपका एंड सेंटेंस से कंप्लीट हो गया। अब यदि आपका सब्जेक्ट सेम हो, अगर दोनों सब्जेक्ट सेम होते हैं तब हम एंड का प्रयोग कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं, सीता कुक, yes, here is given sentence, two sentence, Sita cooks food, she cooks rice। आप यहाँ देखिएगा दोनों के सब्जेक्ट जो है, दोनों सब्जेक्ट है यार, दोनों सेम है। सीता है जो आपकी फीमेल है, फीमेल के लिए वी यूज सी। ये सी जो आया है वो सीता के लिए ही आया, दोनों सब्जेक्ट सेम है। तो अब इसका हमें यूज़ करना है एंड। एंड्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को पुनः रीराइट, दोबारा लिखना है। तो सबसे पहले जो इसका स्टेप्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तक का वाक्य आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए। तो सीता कुक्स फूड, यहाँ तक पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एंड
और अदर्स ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि सीता कुक्स, ये सीता सी के लिए ही आया है और कुक्स दोबारा है, तो रेस्ट सेंटेंस क्या बचा हुआ है, राइस, इसको हमें ऐड करेंगे। यानी फूड एंड राइस सब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट सेम है। तो सबसे पहले कैसे इसको लिखेंगे, सीता कुक्स फूड, फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा, एंड राइस, सीता कुक्स फूड एंड राइस। तो ये सेंटेंस एंड से इसको जोड़ दिया। दोनों जब सब्जेक्ट अलग अलग होते, दोनों सब्जेक्ट जब सेम होते हैं तो उसकी पीछे की क्वालिटी जो सेम होती है या अलग अलग होती है, तो उसको गुण को, इसके जो गुण होते हैं उनको ऐड करने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। तो सीता कुक्स फूड एंड राइस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कंजक्शन, यस, कंजक्शन लाइक दिस, एंड है, बोथ एंड है। इसके अलावा कंजक्शन आपके नाइदर नोर है, आइदर और है, नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल एज है, मैनी, बहुत सारे कंजक्शन होते हैं जो दो सेंटेंस को ऐड करके हम केवल जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बोथ एंड। बोथ और एंड का मतलब, बोथ का मतलब होता है दोनों, और इसका मतलब होता है और, दोनों और ये इसका भी यूज़ करेंगे। बोथ एंड एंड का यूज़ करते हुए दो सेंटेंस दिए होते हैं, उनको हम ऐड करते हैं बोथ एंड और उनका वन सेंटेंस लिखते हैं लाइक दिस। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये आपके पास जो है, मोहन इज ए सिंगर, ही इज ए डांसर। ये हम यूज़ करते हैं बोथ एंड। बोथ एंड का यूज़ करते हुए हमें इस सेंटेंस को पुनः लिखना। दोनों वाक्य आप देखेंगे सब्जेक्ट सेम है, दोनों सब्जेक्ट सेम होता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तक इसको एज इट, ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा मोहन इज। अब हमें यहाँ ही हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें बोथ का यूज करना है, तो मोहन इज बोथ, हमने बोथ का यूज़ किया। फिर फर्स्ट सेंटेंस की जो क्वालिटी है उसका यूज़ करेंगे, तो जो भी है वो, तो मोहन इज बोथ सिंगर, फुल स्टॉप की जगह हमें इसका एंड का यूज़ करना है, तो बोथ, मोहन इज बोथ सिंगर एंड। ये सेंटेंस दोबारा मोहन के लिए आया है, इसने नहीं लिखेंगे इसको, और एक ए डांसर। तो ये बोथ एंड का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को पुनः लिख दिया है, मोहन इज बोथ सिंगर एंड ए डांसर। तो ये बोथ एंड का यूज़ होते हुए सेंटेंस हो गया। इसमें और भी एक सेंटेंस और देख लीजिए, इसका नंबर 1, रविंद्रनाथ। हमने एक सेंटेंस बोला, रविंद्रनाथ टैगोर इज ए पोइट, ही इज ए राइटर। हमें इसका यूज करना है बोथ एंड। लुक हियर, बोथ एंड का यूज करते हुए सेंटेंस को लिखना। आप देखिएगा, सब्जेक्ट देखिए रविंदर, और इधर रविंदर इस सेकंड सेंटेंस में ही लगा हुआ है। ये ही रविंदर के लिए आया, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट दोनों के सेम है। हमें बोथ का यूज करते हुए इसको दोबारा लिखना है। तो ये हो गया रविंदर नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इज बोथ। ये बोथ का प्रयोग हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर इज बोथ। इसके पहले सेंटेंस की जो क्वालिटी है पहले सेंटेंस की वो लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर इज बोथ ए पोइट, और फुल स्टॉप की जगह हम यूज करेंगे एंड। तो ये एंड का प्रयोग हो गया, ये बोथ का प्रयोग हो गया। सेंटेंस अदर जो बचा हुआ है, दूसरी जो सेंटेंस की क्वालिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी, ए राइटर।
तो वी कैन यूज़ लाइक दिस बोथ एंड यूज का प्रयोग करते हैं। जब कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, सब्जेक्ट अलग अलग होता है और तब हमें बोथ एंड का यूज करते हैं, तब हम कैसे करते हैं तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। सी का बोथ एंड यूज का प्रयोग कर रहे हैं सब्जेक्ट, अभी ये सब्जेक्ट सेम था, अब जो हम कर रहे हैं अगला जो एग्जांपल है वो लेंगे हम जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, उसकी क्वालिटी एक हो, तब हम बोथ एंड का प्रयोग कैसे करते हैं। मोना इज ए गुड गर्ल, फुल स्टॉप, both end. Yes guys, see here, this is the sentence given here too. यहाँ पर दो वाक्य आपके पास सेंटेंस दिए हुए हैं, मोना इज ए गुड गर्ल और सीता इज ए गुड गर्ल। दोनों में देखेंगे सब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं, यहाँ सब्जेक्ट सीता है, यहाँ सब्जेक्ट मोना है, दोनों की क्वालिटी देखेंगे तो सेम है, गुड गर्ल, हेयर इज आल्सो गुड गर्ल। जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, बोथ एंड का यूज आपको करना होता है, तब बोथ आपका पहले आएगा, स्टार्टिंग में शुरू में बोथ आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे स्टार्ट बोथ, बोथ मोना, और यही दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमें एंड का प्रयोग करेंगे। तो बोथ मोना एंड सीता, बोथ मोना एंड सीता। अब ये एंड से सेंटेंस हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिपीट किया था, जब सेंटेंस दो एंड से ऐड हो जाता है तब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो बोथ मोना एंड सीता आर, यहाँ पर आर हो जाएगा गुड गर्ल्स। तो आप देखिए कि दोनों जगह प्रयोग हो गया, ये आपका एंड हो गया, ये आपका बोथ हो गया। जब सब्जेक्ट अलग अलग, जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तब हम स्टार्ट में बोथ का प्रयोग करेंगे। फिर इसका स्ट्रक्चर देखें, बोथ जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो पहले हम बोथ का प्रयोग करेंगे, फिर पहले सेंटेंस का पहला जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, फिर एंड का यूज करेंगे, फिर दूसरा वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसका यूज करेंगे। एंड से जुड़ गया तो आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, प्लूरल में आएगा, तो इज जो हेल्पिंग है वर्ब है वो आर में हो जाएगा, आर गुड गर्ल्स। तो ये आपका बोथ और एंड से सेंटेंस ऐड हो गए। एनी प्रॉब्लम? तो दिस एग्जाम्पल बोथ एंड का यूज किया। गाइस नेक्स्ट इज कंजक्शन आइदर और। आइदर, यस गाइस, नेक्स्ट जो कंजक्शन हमारा है वो है आइदर और। आइदर और का मतलब होता है, पहले तो देखें, या तो या। इसमें भी क्या होता है, जब सब्जेक्ट सेम होता है, सब्जेक्ट सेम होते हैं तब हमें आइदर और का प्रयोग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, नंबर 1, you can live in this room, नेक्स्ट आपको यहाँ पर आइदर और का यूज करते हुए, आइदर और का यूज करते हुए इस सेंटेंस को आपको दोबारा लिखना है। तो यह देखें, आइदर और का प्रयोग करना, यहाँ देखिएगा दोनों सब्जेक्ट क्या है, सेम है। जब इस दोनों सब्जेक्ट सेम होता है तो हेल्पिंग वर्ब तक का सेंटेंस को आपको एज इट लिखना है। हेल्पिंग वर्ब तक का पूरा लिख लीजिए। तो इसका सेंटेंस सेम होता है, तो यू कैन लिव, you can live either in this room। वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है,
आइदर का यूज़ करना है। यू कैन लिव आइदर इन दिस रूम, फुल स्टॉप के स्थान पर हमें और का प्रयोग करना है। तो यू कैन लिव आइदर इन दिस रूम, और ये दोबारा नहीं आएगा, इन द नेक्स्ट रूम। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। जब सब्जेक्ट सेम होता है तो आप पहले से जो सेंटेंस होता है उस पहले सेंटेंस की वर्ब तक का सेंटेंस को लिख लें, आइदर का यूज़ करें, शेष बचा हुआ सेंटेंस को लिख लें, फुल स्टॉप की जगह आपको और का प्रयोग करना है। ये सेंटेंस दोबारा आ रखा है इसलिए नहीं लिखें। नेक्स्ट बचा हुआ सेंटेंस दूसरे वाक्य का, इन द नेक्स्ट रूम, वो आप इसमें लिख दें और का यूज करते हुए। यह आपका और हो गया, यह आपका आइदर। तो आइदर यानी इसका मतलब हो गया तुम या तो इस कमरे में रह सकते हो या अगले कमरे में रह सकते हो। अब यही सेंटेंस जब अलग अलग सब्जेक्ट हो, अलग अलग सब्जेक्ट, तब हम इसको क्या, तब कैसे इसका यूज़ करते हैं आइदर और। सेंटेंस देखें, राम हमें यूज करना आइदर और। यस, सी एयर, या देखिए सब्जेक्ट अलग अलग है, दो सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है। राम लाल शर्ट पहनता है, श्याम रेड शर्ट पहनता है। आइदर और का यूज़ करना है। सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तब हम आइदर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर हो गया, पहले हम लगाएंगे इसका आइदर, ये स्ट्रक्चर है, पहले आइदर का यूज़ करेंगे। नंबर 2, पहले सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। नंबर 3, और का यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे। तीसरा जो स्टेप है वो आपका और है। 4, सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अदर सेंटेंस लास्ट, रेस्ट सेंटेंस एज इट, यानी जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। अब इसके आधार पर इसको चेंज करना है। लुक हियर, राम एंड श्याम बोथ आर द डिफरेंट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट वी यूज आइदर, लाइक दिस सेंटेंस है हियर, आइदर फर्स्ट सब्जेक्ट आइदर, देन फर्स्ट सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट तो राम, आइदर राम। नेक्स्ट स्टेप वी यूज और, सेकंड हम और का यूज करेंगे तो ये और, आइदर पहला सब्जेक्ट और, यस और का यूज किया। फिर सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो सेकंड सब्जेक्ट का सेंटेंस है श्याम, तो ये आपका श्याम, श्याम। अब जो सेंटेंस होता है पहला आइदर और का यूज़ करते हैं, इसी में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए जैसी वर्ब होती है वैसे इसके लगाएंगे। तो आइदर राम और श्याम वियर रेड शर्ट, ये आपका सेंटेंस आइदर और का आपने यूज़ किया। जब आपके सेंटेंस जो होते हैं, आपका वाक्य जो होता है अलग अलग सब्जेक्ट का होते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट का होता है, तो पहले हम आइदर का यूज़ करेंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट वो लिखेंगे, फिर और से इसको ऐड करेंगे, फिर अदर से जो सेकंड सेंटेंस है उस सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। लिखने के बाद शेष जो रेस्ट सेंटेंस बचा हुआ है वो रेस्ट सेंटेंस हो गया हमारे पास वियर रेड शर्ट, तो वो हमारे पास हो गया वियर रेड शर्ट। तो दिस वी कैन चेंज यूजिंग द
आइदर और का उपयोग कर सकते हैं। Yes, dear student, the next conjunction is not only but also. नॉट ओनली बट आल्सो, ये हमारा अगला कंजक्शन है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, रूल्स रेगुलेशन आप देखिए। नॉट ओनली का मतलब होता है न कि, और बट आल्सो का मतलब होता है बल्कि। ये सेंटेंस हमारे पास है, इसका मतलब इसका यूज़ करते हुए दो सेंटेंस आपके पास दिए हुए होंगे, उनको इनका यूज़ करते हुए आपको एक सेंटेंस बनाना है। दो सेंटेंस का उपयोग करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जब सब्जेक्ट, पहले इसकी स्टेप देख लें, स्ट्रक्चर। जब सब्जेक्ट सेम होता है, तो जब सब्जेक्ट सेम होगा तो हेल्पिंग वर्ब तक की जो भी सेंटेंस है उसको आप ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर नॉट ओनली का उपयोग करेंगे। नॉट ओनली का यानी फर्स्ट, पहले वाक्य में शुरू से हेल्पिंग वर्ब तक ज्यों का त्यों लिखें, ये हेल्पिंग वर्ब तक का ज्यों का त्यों लिखें। नंबर दूसरा, नॉट ओनली का उपयोग करेंगे। नॉट ओनली का यूज करें या लिखें, नॉट ओनली यूज करें। तीसरा, पहले सेंटेंस का बचा हुआ वाक्य लिख दें। पहले सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट यानी हिस्सा लिख दें। 4 जो स्टेप है आपके पास, 4 स्टेप वो आता है आपके पास, बट आल्सो का यूज करें। बट आल्सो का प्रयोग करें। पांचवा जो सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस में जो बचा हुआ सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ते हुए शेष सेंटेंस जो है, रेस्ट सेंटेंस को लिख दें। अब एग्जांपल देखिएगा इसका। फर्स्ट, यहां पर हमने वाक्य लिखा था, सब्जेक्ट सेम लिखना है, तो रविंद्र नाथ was a poet. He was a writer. Using not only but also. हमें नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हुए सेंटेंस को दोबारा लिखना। आप यहाँ देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, इधर ये ही, सेकंड सेंटेंस में ही है वो प्रोनाउन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के लिए ही आया है। तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट आपके सेम है, सेम सब्जेक्ट के लिए है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, जब इसको चेंज करेंगे इसके अलावा, तो हेल्पिंग वर्ब तक का उदाहरण इसके लिए एग्जिट लिखें। पहला जो वाक्य लिखा है उसको वैसे जो का त्यों लिख दें। तो रविंद्रनाथ was not only, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तक का हमने एग्जिट लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर वाज नॉट ओनली, अब ये लिखा हमने नॉट ओनली। रूल्स देखें, आप रूल्स देखें, हमने नॉट ओनली का प्रयोग कर दिया। फिर पहले जो सेंटेंस है उसी का बचा हुआ पार्ट, तो पहले सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट है ए पोइट, तो ये ए पोइट का यूज किया। फुल स्टॉप जहाँ लगा हुआ है सेकंड सेंटेंस का, उसकी जगह में बट आल्सो का यूज करना है, ये बट आल्सो। आप देखें, दोबारा देख ले,
पहले वाक्य के हेल्पिंग वर्ब तक एज इट लिख लें इसको। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के तक इसको ऐसे कैसे एज इट लिखा जो का नॉट ओनली का उपयोग किया, ये इसका हमने कंजक्शन नॉट ओनली लगा दिया। इसका उपयोग करते हुए शेष वाक्य का बचा हुआ जो पार्ट है ए पोइट, वो ए पोइट लिखा। फुल स्टॉप की जगह हमने बट आल्सो का यूज़ किया। ये ही वाज जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के लिए है, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब बचा हुआ सेंटेंस हमारे पास था राइटर, ये हमने लिखा राइटर, तो बट आल्सो ए राइटर। दिस सेंटेंस मेक वन सेंटेंस। हेयर इज गिवन टू सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करते हुए दो सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस हमने लिखा। इसका मतलब क्या कि रविंद्रनाथ न केवल कवि है बल्कि लेखक भी है। तो ये इसका सेंटेंस हो गया। इसी को नेक्स्ट लेते हुए जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, हम इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसका। ये look guys, just we see not only but also same sentence, we take one sentence same for example to understand. Have you any problem? So tell me. Second sentence is example using not only but also same sentence like see सी इज वाइस। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है आपके पास, दोनों का सब्जेक्ट क्या सेम है। यहाँ सीता है, सीता के लिए ही इसका प्रोनाउन सी यूज किया है और हमें नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है। नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हुए सेंटेंस को हमें दोबारा लिखना है। तो लुक है ये आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब तक का वाक्य आप एज इट लिख लीजिए। तो ये वाक्य हो गया आपके पास। जो सेंटेंस करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करना। तो सीता इज, इस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट ओनली का यूज़ करना। तो सीता इज नॉट ओनली, ये आपका नॉट ओनली हो गया। नॉट ओनली का यूज़ किया, फर्स्ट सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब तक का ऐसे कैसे लिख दीजिए। सेकंड बोला आपको नॉट ओनली का यूज़ करें। थर्ड जो स्टेप था वो था पहले जो वाक्य का बचा हुआ सेंटेंस बचा हुआ वो लिख दें। तो रखा आपके पास ए टॉल, सीता इज नॉट ओनली ए टॉल। फुल स्टॉप की जगह हमें ये फुल स्टॉप, इसकी जगह हमें बट आल्सो का यूज़ करेंगे। ये बट आल्सो का यूज़ हो गया। सेंटेंस जो लास्ट बचा हुआ है इसका सी इज रेफर टू सीता। यहाँ सी सीता के लिए हेल्पिंग वर्ब सेम है, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे इसको, ऑलरेडी बचा हुआ सेंटेंस है वाइज। ये दो सेंटेंस दिए हुए थे, दोनों का नॉट ओनली का यूज़ करते हुए इसका एक सेंटेंस बना। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो टेल मी। हैव यू एनी प्रॉब्लम? बोल दो। Have you any problem? Okay, then we take next example. When subject is different, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तब हम इसे नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कैसे करते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 नेक्स्ट। यस, लुक हियर। आपके पास इससे पहले हमने देखा था जब दोनों सब्जेक्ट सेम तो हैं। अब सब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस में आप देखेंगे दो सेंटेंस आपके पास दिए हुए हैं, हमें इसे नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करते हुए पुनः इसको एक सेंटेंस में लिखना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट
अलग अलग है। जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो इसके जो स्टेप्स है, स्ट्रक्चर है कि दोनों सेंटेंस को कैसे एक बना करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट जो स्टेप है वो आइदर स्टार्ट में लिखना, शुरू में आपका जो है नॉट ओनली का यूज़ करना है। नॉट ओनली शुरू में यूज़ करेंगे, पहले नॉट ओनली का यूज़ करेंगे। नंबर 2, पहला जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले वाक्य का अब सब्जेक्ट लिखें। नंबर 3, बट आल्सो का यूज़ करें। बट आल्सो का यूज़ करें। ध्यान रखिए जब सब्जेक्ट आपके पास अलग अलग है तो नॉट ओनली का यूज़ करेंगे, फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर बट आल्सो का यूज़ करेंगे। चौथा जो फोर्थ स्टेप है वो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लें। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट आप ले। रेस्ट सेंटेंस, पांचवा जो है रेस्ट सेंटेंस को लिख दें। जो भी बचा है उस रेस्ट सेंटेंस को एज इट लिखें। अब यहाँ पर आप देखिएगा आपके पास सब्जेक्ट है मोहन इज ए सिंगर, रमन इज ए सिंगर। हियर इज गिवन 2 सेंटेंस, दोनों के सब्जेक्ट क्या है डिफरेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉट ओनली। यस, नॉट ओनली, ये नॉट ओनली का यूज़ किया। फिर आएगा मोहन, तो ये मोहन, नॉट ओनली मोहन। पहला नॉट ओनली से स्टार्ट किया। दूसरा जो स्टेप अपने पास पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो पहले से जो सब्जेक्ट है उसका सेंटेंस मोहन है, मोहन का यूज़ किया। सेकंड जो हमारा थर्ड जो स्टेप है वह है बट आल्सो, तो बट आल्सो का यूज़ करेंगे ये बट आल्सो, यानी नॉट ओनली मोहन बट आल्सो। अब फोर्थ जो सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है रमन, तो रमन का यूज़ करेंगे ये रमन, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो रमन। फिर जो बचा हुआ सेंटेंस है तो वो आ जाएगा इज ए सिंगर। दोनों के जो गुण हैं वो सेम होंगे इसके अंदर, बट सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। सब्जेक्ट आपके क्या होंगे अलग अलग होंगे। पीछे जो भी है वो टीचर है या सिंगर है, डांसर है, जो भी एक पोइट वगैरह है वो सेम होंगे। तो ये सब्जेक्ट जब अलग अलग होता है तो आइदर का नॉट ओनली का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे, फिर पहले सब्जेक्ट का जो पहले जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग करेंगे, फिर बट आल्सो का यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका यूज़ करेंगे। रेस्ट सेंटेंस को डिटो ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो यह आपका नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ होता है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी इसी का एग्जांपल है। यस, देखिए सेंटेंस हुई है। यस गाइस, आप भी बता सकते हैं, लेकिन समझिए यहाँ दोनों सेंटेंस आपके पास बताया हुआ है, 2 सेंटेंस आपके पास दिए हुए हैं। दोनों के सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट है। हमें नॉट ओनली का यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को 1 सेंटेंस आपको बनाना है। तो पहला जो आपको बताया जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो स्टेप आपको बताइए कि सबसे पहले हमें आइदर से स्टार्ट करना है, नॉट ओनली से स्टार्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका नॉट ओनली
ये नॉट ओनली से स्टार्ट किया, फिर पहले जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, नॉट ओनली सीता, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका यूज हो गया। इसको फिर ऐड करेंगे बट आल्सो, ये बट आल्सो का यूज़ किया, और सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, तो वो है आपके पास मोना, ये मोना। अब रेस्ट सेंटेंस को एज इट, जैसा का जैसा वैसा का वैसा ही लिख देंगे। रेस्ट सेंटेंस आपके पास है राइट ए स्टोरी, तो यहाँ वी राइट हियर राइट्स ए स्टोरी दैट नॉट ओनली हियर बट आल्सो, दो सब्जेक्ट अलग अलग हो गया, सीता एंड मोन। नॉट ओनली को स्टार्ट में लिखेंगे, पहला सब्जेक्ट, फिर बट आल्सो, फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, बाकी से जो रेस्ट सेंटेंस है उसको एज इट। तो दो सेंटेंस को मिला करके इसको एज एक सेंटेंस लिख दिया। इसका मतलब होता है न केवल सीता बल्कि मोना स्टोरी लिखती है। तो ये इसका सेंटेंस हो गया। लाइक दिस वी कैन मेक वन सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हुए। यस, नेक्स्ट कंजक्शन इज नाइदर नोर। अब इनका देखिएगा अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ देखें। नाइदर मीन्स न तो, नोर का मतलब होता है नहीं, न तो नहीं। ये इसका सेंटेंस है। स्टेप्स जैसे हमने अभी नॉट ओनली बट आल्सो का देखा, सेम स्टेप वो कि वो ये इसके भी नो चेंजेस इन इट, वो कि वो स्टेप होते हैं। अगर यदि आपका अगर आपके वाक्य जो दिए हुए हैं दोनों के अगर सब्जेक्ट सेम है तो तब हमें इसका क्या प्रयोग करना, ये ध्यान रखें। ये हमेशा सेंटेंस होता है वो नेगेटिव में ऑलरेडी दिया हुआ होता है, वो सब्जेक्ट आपके नेगेटिव में दिया होता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिएगा, राम डज नॉट राइट ए स्टोरी यस, नाइदर नोर का ही यूज़ करना है। यहाँ सब्जेक्ट सेम है, राम, राम लड़के हैं, लड़के के लिए प्रोनाउंस ही आता है, ये राम के लिए है। अगर हिंदी करके भी देखें, राम कहानी नहीं लिखता है, वह पोइम यानी कविता नहीं लिखता है। ये वह जो वर्ड आया है ये राम के लिए ही आया है। हमें इसका नाइदर नोर का प्रयोग करते हुए इसको दोबारा एक सेंटेंस, वन सेंटेंस में इसको लिखना। डज नॉट, ये जो वर्ड होता है डज नॉट, वो नाइदर नोर यानी मना करने का है, नहीं का है। नहीं ऑलरेडी हमारे पास इस नाइदर में शामिल है, इसलिए हमें डज नॉट का उपयोग नहीं करना। अब इसके स्टेप जो है, सबसे पहले देखें, सब्जेक्ट लिखेंगे पहला वाक्य का, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखें। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब तक नोट है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, इसको रिमूव करें, यानी आपको हटा देना है, नहीं लिखना है। नंबर 3 जो स्टेप है वो नाइदर का यूज़ करना है, नाइदर का यूज़ करें। चौथा जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप, पहला जो सेंटेंस है उसका बचा हुआ रेस्ट सेंटेंस, पहले का, पहले सेंटेंस का शेष बचा हुआ पार्ट लिखें। पांचवा जो स्टेप होगा वो आपके पास फुल स्टॉप की जगह आपको नोर का यूज़ करना है, नोर का यूज़ करें। एंड
रेस्ट सेंटेंस लिखें। जो दूसरा वाक्य होगा उसका ही डज नॉट, ये नहीं आएगा क्योंकि सेम ऑलरेडी राम के लिए आया, तो ये नहीं आएगा। रेस्ट सेंटेंस आपके पास क्या बचा है, राइट है यहाँ तक ए पोइम, तो पोइम तक आ जाएगा आपके पास, सेम चीज़ होगी वो नहीं आएगी। अब आप देखिएगा इसे कैसे लिखना है। सबसे पहले जब सब्जेक्ट सेम है तो सबसे पहले आपको बताया पहला सब्जेक्ट तो राम, राम नाइदर, सेकंड लगाना है इसका, नाइदर का यूज करना है, नाइदर राइट ए स्टोरी, बचा हुआ सेंटेंस राम नाइदर राइट ए स्टोरी, ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फुल स्टॉप के स्थान पर आपको नोर का यूज़ करना है, ये नोर, तो ये फुल स्टॉप की जगह नोर यूज हो गया है। तो राम नाइदर राइट ए स्टोरी, फिर हमें नोर का यूज कर लिया नोर। अब सेंटेंस, ये सेंटेंस दोबारा यहाँ तक है, सेम ये नहीं आएगा। अब बचा हुआ आपके पास ए पोएम, नोर ए पोइम, तो ये आपका फर्स्ट नाइदर नोर का प्रयोग करते हुए इसका सेंटेंस को, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, उसका एक सेंटेंस आपको बना दिया। राम नाइदर राइट ए स्टोरी नोर ए पोइम, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब यही सब्जेक्ट, एक वाक्य और देख लीजिए इसी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, सेकंड सेंटेंस देखिए, यस, आपके सामने जो दूसरा एग्जाम्पल है वो लिखा हुआ है। दोनों में देखेंगे सब्जेक्ट आपके सेम है, समान सब्जेक्ट है। नो, आपको नाइदर नोर का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। तो आपके पास हो जाएगा, सबसे पहले बताया आपको ही, फिर हम यूज़ करेंगे नाइदर का प्रयोग, ही नाइदर। डज नॉट, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वाज नॉट डज नॉट, तो नॉट डज नहीं आता, नॉट है इसका, तो ही नाइदर प्ले फुटबॉल, यहां तक का कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा देख लें इसको। पहला सब्जेक्ट डज नॉट का हमें इसका उपयोग नहीं करना है, फिर नाइदर का यूज़ करना है। रेस्ट सेंटेंस बचा हुआ, पहला सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको लिख दिया। फुल स्टॉप की जगह आपको नोर का यूज़ करना है, तो नोर आगे आ जाएगा, नोर प्ले क्रिकेट। ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो जाएगा इसका। ही नाइदर प्ले फुटबॉल, और या इसका प्ले नहीं है, ये ही नाइदर प्ले फुटबॉल और नोर क्रिकेट, न तो वो क्रिकेट खेलता है और न ही फुटबॉल। तो आपके पास ये सेंटेंस हो गया। इसके बाद जब सेंटेंस आपके क्या हो, जब आपका सेंटेंस दो दे रखे हैं, दोनों में सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, तो इसका ये होगा। अब सब्जेक्ट, अगला स्टेप है, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो, अब अलग अलग सब्जेक्ट हो, डिफरेंट सब्जेक्ट, और हमें नाइदर नोर का प्रयोग करना होता है। सब्जेक्ट अलग अलग है, नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं, तो तब हमें क्या करना होता है, तब स्टेप पीछे जो देखा हमने नोट ओनली बट आल्सो का, वही वैसे ही होता है। पहले हम इसमें नाइदर का प्रयोग करेंगे, स्टेप रिपीट इट अगेन। पहले नाइदर का यूज़ करेंगे, फिर पहले वाक्य का पहला सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी पहले नाइदर, फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट,
नंबर तीसरा फिर नोर का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, दूसरा वाक्य का सब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर रेस्ट सेंटेंस ये लिखेंगे। ये इसके स्टेप है। सेंटेंस देखिएगा, यस सी, ये दो सेंटेंस हैं, दोनों में देखेंगे सब्जेक्ट आपके क्या है, अलग अलग है, लेकिन जो पीछे उसकी क्वालिटी जो भी रहेगी वो सेम है। दोनों के गुण जो है पीछे जो भी है वो सेम होंगे, बस जो सब्जेक्ट होगा दोनों सेंटेंस में वो अलग अलग होगा। अब जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास नाइदर का यूज करेंगे। तो नाइदर फर्स्ट स्टेप, कीप इन माइंड, पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जब सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में अलग अलग हो तो सबसे पहले जो वाक्य की शुरुआत सेंटेंस की जो शुरुआत करेंगे पहले नाइदर का यूज करेंगे, फिर पहले जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये नाइदर हो गया। सेकंड स्टेप, पहले वाक्य का सब्जेक्ट, तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट राधा है, तो ये राधा, नाइदर राधा। फिर हम नोर का प्रयोग करेंगे, तो ये नोर। फिर दूसरा वाक्य का सब्जेक्ट, तो दूसरा वाक्य हमारे पास क्या है, मोना, तो मोना का यूज करेंगे, ये मोना। तो नाइदर राधा नोर मोना। नेगेटिव सेंटेंस आपको बताया डिड नोट है, ये नहीं आएगा, नोट जो है ऑलरेडी नाइदर में शामिल है, तो नाइदर राधा नोर मोना। सेंटेंस रेस्ट बचा हुआ सेम होता है, दोनों साइड में लिख दीजिए, तो ये सेम होता है, तो ये सेम सेंटेंस एज इट इसको लिख देंगे। तो नाइदर राधा नोर मोना राइट ए पोइम। जब सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो नाइदर नोर का प्रयोग करते हुए हम दो सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस लिख देते हैं। तो ये इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट को मिला करके इसको एक लिख दिया। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हैव यू एनी प्रॉब्लम? सी नेक्स्ट सेंटेंस, यस, हमें वही नाइदर नोर का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को पुनः दोबारा लिखना है। तो यहाँ देखेंगे, मोन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, हरी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। दोनों में सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट आपके क्या है, अलग अलग है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, तो स्टार्ट किससे करेंगे, सबसे पहले किसका यूज करेंगे, आइदर। तो आइदर, नाइदर, सॉरी, NEITHER, तो नाइदर, और पहले सब्जेक्ट का जो पहले जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट तो मोन, नाइदर मोहन डज नॉट, I have already explained you that not is include in neither, क्योंकि नोट जो है वो नाइदर में ही शामिल है, सो वी विल नॉट राइट इट, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो नाइदर मोहन
इसके बाद में नाइदर मोन दूसरे सब्जेक्ट का पहले नोर का यूज़ करेंगे, तो थर्ड स्टेप हमारे पास ये नोर हो गया, नाइदर मोन नोर। और सेकंड से जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट आ जाएगा हरी, तो ये आपके पास हो गया हरी, ये दोनों हो गए। अब रेस्ट सेंटेंस जो आपके पास बचा हुआ है वो आ जाएगा सिंग ए सॉन्ग। यस, हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके, यस गाइस, आज हमने जो कंजक्शन पढ़ा है, मैं आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब इट इन योर ग्रुप। आप अपने ग्रुप में इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।